दोस्तों आज आपको बताएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल का एक फॉर्म आया है टीजीटी और पीजीटी टीचर्स के लिए। तो उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पर जाने के लिए सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर जाइएगा। जब सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर जाने के बाद जब इस पर ओपन करेंगे तो इंटरफेस से खुलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस से खुल के आ रहा है। तो इसमें सबसे नीचे जाएंगे, लेटेस्ट जॉब में हम लोग देखेंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल या आर्मी स्कूल की तरफ से ये वैकेंसीज निकली हैं, जिसको हम लोग AWES भी कहते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर जब खोलेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा AWES आर्मी स्कूल TGT PRT रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OSD रजिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में क्या है वो हम जान लेते हैं। तो ये किसकी तरफ से किया गया है? ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से होता है, इसीलिए इसको AWES बोला जाता है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये 10 से स्टार्ट हो चुका है। आज डेट हो रही है 13, जबकि ये 10 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 25/10 रहेगी और लास्ट डेट पेमेंट के भी 25/10 रहेगी। तो आप 25 तारीख से पहले इस फॉर्म को फिल कर लीजिए अगर आप इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। और अगर इसका एग्ज़ाम देखा जाए तो 23 से 24 नवंबर 2024 में हो जाएगा। एडमिट कार्ड 12/11 से आपका उपलब्ध हो जाएगा और रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। मीन्स ये रिजल्ट 10 दिसंबर तक डिक्लेयर कर देंगे। अगर फ़ीस की हम लोग बात करते हैं तो OBC और जनरल की 385 385 रहेगी, SC ST की 385 रहेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ख़ास बात देखने को मिल रही है, इसमें सबके फ़ीस एक जैसी रहेगी। ये नहीं कि जनरल OBC के 385 है तो SC ST फ्री कर दिए जाएँ, सबके फ़ीस एक जैसी ही है। शायद आर्मी वालों का रूल है, ये जो भी रूल है काफ़ी अच्छा है। तो अगर इसमें फ्रेशर कैंडिडेट जाना चाहता है तो 40 साल तक होना चाहिए। फॉर NCR स्कूल TGT PRT बिलो 29 ईयर्स। अगर NCR की तरफ का कोई स्कूल है तो 29 साल से कम की एज होनी चाहिए। अगर PGT है तो 36 से कम का होना चाहिए। अगर वो एक्सपीरियंस होल्डर होता है तो 57 वर्ष तक भी चलेगा। और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल, जो आर्मी के रूल होते हैं उनके हिसाब से कितनी एज है होनी चाहिए वो रूल वही मानेंगे, उसके हिसाब से जो रूल हैं वही मान्य होंगे, बाकी कोई रूल नहीं माना जाएगा। इनके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे? प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल एंड मोर एग्ज़ाम सेंटर्स। तो ये एग्ज़ाम सेंटर है। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अपने नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर का चुनाव करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ऐसे करके सारे लोग कर लेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या है। तो अगर PGT अप्लाई कर रहे हैं तो आप PGT में कम से कम 50%, जैसे फिजिकल एजुकेशन वाले MPED का करेंगे तो MPED में कम से कम आपका 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बाकी ये सब दुनिया भर के सब्जेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आपकी B.Ed डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, बिना B.Ed आपको पूछा भी नहीं जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर देखो ये दिखाया जा रहा है कि फिजिकल एजुकेशन में MPED की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है और मिनिमम 50% मार्क्स भी होना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे क्या अप्लाई होगा, कहाँ पर क्या करना है आपको? तो देखो, फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करिए। और इससे संबंधित अगर कोई नोटिफिकेशन देखना है कि जैसे क्या नोटिफिकेशन है, तो देखो ये सारा का सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। इसको आप निकाल कर अपना अच्छे से पढ़ लीजिए। बस नोटिफिकेशन में मैंने जो भी था वो पहले ही आपको बता दिया है क्या क्या होना है। इससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें यहाँ पर और दी गई हैं, तो इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ही है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नोटिस है यहाँ पर तो इससे संबंधित नोटिस भी देखो, ये सब यहाँ दी गई है कि 10 सितंबर 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट, एडमिट कार्ड, ये सब दुनिया भर की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। इनको आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई फ़ोटो अपलोड करना है या कोई PDF अपलोड करना है तो इसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। ये खैर बात की चीज़ है, इससे कोई ज़्यादा विशेष मतलब नहीं है, मगर किसी किसी को ज़रूरी पड़ जाता है तो ये मैंने बता दिया है। बाकी अगर अप्लाई ऑनलाइन करना है तो इस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो इस पर जब आप क्लिक करके जाएंगे तो अभी तो खैर नेट स्लो है, थोड़ा सा प्रोसेस धीमा लग रहा है। तो देखिए ये इस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस आपके सामने आ जाएंगे, जो गाइडलाइन होती है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आधार कार्ड वगैरह अपना मेंटेन रखिएगा। बाकी मैंने जो चीज़ें बताई हैं सेम चीज़ें वही रहेंगी। और फीस वगैरह 385 रुपये रहेगी, सबके लिए रहेगी।
अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं, उचित इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर रजिस्टर करना है, जैसे मान लो आपका फॉर्म भरना ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो सबसे पहले ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड से आप इसकी लॉगिन आईडी बनाइएगा। इसकी लॉगिन आईडी बनाने के बाद ही फॉर्म इंटर होगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जब आप लॉगिन आईडी इंटर बनाएंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाएँ। बस तुरंत से आप उसको फॉर्म को फिलअप करके रेडी हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। अदरवाइज़ ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वैकेंसीज आजकल वैसे भी नहीं आ पा रही हैं। तो अगर जो वैकेंसी आपको मिल रही है वो आप लेते रहें, चांस उठाते रहें, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो ठीक है, बताइएगा, फॉर्म फिल करने का भी वीडियो एक बना लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।